सबसे पहले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ, प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। तथा जिन जिन महापुरुषों ने धम्म का प्रचार और प्रसार किया, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिला है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा आज उपस्थित मेश्राम फैमिली, इनके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो भगवान बुद्ध जी ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग का आचरण करने वाले हम लोग, तो हम जो धार्मिक लोग हैं, भगवान जी ने शब्द प्रयोग किया है कि हमें धम्मिक होना है, धार्मिक होना है ना। तो धार्मिक होना है तो भगवान बुद्ध जी ने सिखाया है कि धम्म क्या है। तो जैसे दान आदि कुशल कर्म करना धर्म है, शील आदि आचरण करना धम्म है, और भावना करना, विपස්සना आदि भावना करना धम्म है। तो इस प्रकार से ये धम्म है, और इस धम्म के अनुसार हमें क्या करना है, हमारे जीवन को जीना है ना। तो धम्म के अनुसार जीवन जीने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है। तो आज जैसे ये मिश्रा फैमिली है, और इन्होंने गृह निर्माण किया है, घर का निर्माण किया है। तो इस समय में उन्होंने ये घर का निर्माण करते हेतु, निर्माण का प्रवेश करने हेतु, तो उन्होंने क्या किया है, भगवान बुद्ध जी का परित यहाँ पे संगायन किया है, तथा भिक्षुओं का उनको लाभ मिले, इस प्रकार से उन्होंने प्रयोजन किया है। तो यही है धम्म के अनुसार जीवन जीने का मतलब क्या है, कि जीवन में हमारे अलग अलग घटनाएं हो, जीवन में हमारे अलग अलग मोड़ आएंगे, है ना। तो कभी जीवन में अच्छा होगा, कभी जीवन में बुरा होगा, है ना। अच्छा बुरा ये होता रहेगा। लेकिन उस समय में हमें धम्म के अनुसार कैसे जिया जाए, तो ये भगवान जी ने हमें मार्ग सिखाया है। उसको ही धम्म हम बोलते हैं, उसको ही धर्म हम बोलते हैं, है ना। तो जीवन में जब हमारे मोड़ आता है, तो मोड़ आता है, हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, तो उस समय में भी हमें क्या कर सकते हैं, हम धम्म का उपयोग ले सकते हैं, या फिर धम्म का उपयोग हमें करना चाहिए। तो धम्म के अनुसार जीवन लेने का मतलब क्या है, कि जब हमारे जीवन में कुछ मोड़ आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, है ना, हम कुछ कार्य चालू करेंगे, या फिर कार्य में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, धम्म का सहारा लेना चाहिए। तो धम्म मतलब ये बाहरी बाहरी तो है ही, लेकिन धम्म मतलब आंतरिक, जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, जो हम मन को शांत कराते हैं, जो मन को हम प्रसन्न कराते हैं, है ना। तो ये क्या है, धम्म है ना। तो इस प्रकार से जो आज फैमिली ने घर निर्माण किया है, तो एक बड़ी अच्छी चीज उनके जीवन में घटित हुई है, कि अभी ये इस घर में वास करेंगे, और इस घर में वास करना है तो किस प्रकार से करना है है ना। तो घर में इस घर में वास करना है, विहार करना है, घर में रहना है, तो किस प्रकार से रहना है। तो शॉर्टकट में कहा जाए तो धर्म के अनुसार रहना है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये धम्म के अनुसार ही इस घर की शुरुआत की है, गृह प्रवेश किया है, घर में प्रवेश किया है धम्म के तरंगों से, है ना। धर्म के तरंगों से घर में घर की ओपनिंग की है, ये ओपनिंग सेरेमनी बोल सकते हैं। तो अभी ये शुरुआत हमने कैसे की है, धर्म के अनुसार की है। तो अभी क्या होगा, कि आगे आगे जो होगा वो क्या होगा, धर्म के अनुसार ही होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, धर्म के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी शुभ प्रसंग होता है, उस समय में हमें धर्म को याद करना चाहिए, है ना। जब भी शुभ अवसर होता है, तो धर्म को सुनना चाहिए, धर्म को ग्रहण करना चाहिए, धर्म का एक्टिविटी करना चाहिए। शॉर्टकट में कहा जाए तो बहुत सारे पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो आज जैसे परिवार ने भिक्खु को बुलाया, और उनका योग्य यथा योग्य आदर सत्कार किया,
उनका सम्मान किया, तो कितना दुर्लभ चीज उन्होंने आज किया है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि काले धम्म जो है खंडित सौवचस्तता समणानंच दर्शन कालीन धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तम। कि श्रवण का दर्शन करना ये कितना है उत्तम मंगल है ना। उत्तम मंगल काम आज उन्होंने किया कि एक श्रवण भगवान बुद्ध जी के बुद्ध पुत्र को उन्होंने उनका दर्शन किया, उनका गौरव किया, और गौरव करते हुए वो खुश हुए हैं, है ना। और इसके साथ साथ गौरव करते हुए उनको आसन पे बिठाया, गौरव करते हुए उनका पूजा किया, सत्कार किया, तथा उनके हाथ से भगवान बुद्ध जी का सत्कार किया। और फिर बुद्ध वचनों का पठन यहाँ पे हुआ। और अभी क्या चल रहा है, धम्म देशना चल रहा है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार क्या हो रहा है, पुण्य संचित हो रहा है, पुण्य अर्जित हो रहा है, पुण्य किया जा रहा है। तो इतना भर 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 के उन्होंने आज ये पुण्य किया है और अपने जीवन का एक शुरुआत की है, इस घर में जीवन जीने की एक शुरुआत की है। तो ये शुरुआत कैसी होगी, एकदम पुण्य का सहारा लेते हुए यह शुरुआत हुई है। तो अभी पुण्य का सहारा लेते हुए शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से आगे आगे भी क्या हो जाएगा, आपका पुण्य जो है बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है ना। हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत मामूली चीज है, लेकिन लेकिन नहीं, ये बहुत दुर्लभ चीज है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होने की, जैसे जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करेगा तो वो क्या होगा, दुख में चला जाएगा। वो शीलों का पालन नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, दुख में चला जाएगा। उसका जीवन संकट में बनता चला जाएगा। जब उसका चित्त विचलित होता है, थोड़ी थोड़ी चीजों में बेचैन होता है, दूसरों को राग करता है, द्वेष करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अधर्म का सहारा लेता है। अधर्म का सहारा लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है ना। तो पतन होना निश्चित है कि उसके घर में अभी धर्म का, अभी देखो यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग धर्म को श्रवण कर रहे हैं। तो परिवार ने क्या किया है, बाकी लोगों को इनवाइट भी किया है कि तुम भी आओ और धम्म को सीखो, धम्म को सुनो, धम्म का गौरव करो, और साथ ही क्या करो, पुण्य अर्जित करो, है ना। तो ये सब हम पुण्य अर्जित करने का मौका हम एक दूसरे को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, भगवान बुद्ध जी ने जैसा बोला है कि मैत्री भाव हमें दिखाई देता है ना। तो ये मैत्री भाव, शुरुआत में मैत्री भाव है तो क्या हो जाएगा, आगे आगे भी ये मैत्री बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, है ना। तो हमें इस घर में क्या है कि हमने मैत्री भाव के साथ, धर्म के साथ ये शुरुआत की है, तो भी उसको आगे भी क्या करना है, हमें बढ़ाना है। भगवान जी ने क्या बोला है, भावितो बहुलीकतो, ये चीज को, धर्म को बार बार क्या करना है, धारण करना है, बहु अलग अलग प्रकार से धर्म को धारण करना है, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी है ना। तो सोचना है कि आज हमने ओपनिंग डे में ये तो अच्छा काम हमने किया है, लेकिन और कैसे हम धर्म का काम कर सकते हैं। धर्म का काम करते जाएंगे और खुद का कल्याण जो है करते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि जो धर्म का आचरण नहीं करता है उसके पीछे क्या आ जाएगा, दुख आ जाएगा, है ना। मन में अगर धम्म धारण नहीं करता है, मनसा से पदुत्थेन भासते वा करोति वा ततोनं दुखम मनवेति चक्रं वा वह तो पदम। कि उसका मन अगर प्रदुष्ट है, मैला है, राग द्वेष मोह, इसकी ईर्ष्या करना, इसकी निंदा करना, उसकी नालस्ती करना, इसका द्वेष करना, इससे जलन होना, तो ये क्या है, बुरा कर्म है, अकुशल कर्म है, मिथ्या कर्म है। इससे क्या होता है, हमारा चित्त जो है मैला होता है। और ऐसा मैला चित्त क्या होगा, निश्चित रूप से हमारे कर्म को मैला करेगा और हमारे जीवन में दुख आएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि तुम ये सब अधर्म की बातें मत करो, तुम धम्म को कैसे मन में बढ़ा सकते हो इसके बारे में सोचो, पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हो इसके बारे में सोचो। तो जब मन में पुण्य आ जाएगा, तो भगवान जी ने बोला है मन से प्रसन्न, है ना। मन में जब पुण्य आ जाएगा, मन जब प्रसन्न होता चला जाएगा, तो मनसा से प्रसन्न भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। आपके जीवन में क्या हो जाएगा, धर्म के अनुसार मन के प्रसन्न होने से ही आपके जीवन में सुख आना चालू हो जाएगा। और कैसे आएगा, बुद्ध बोलते हैं कि जैसे छाया व अनपायिनी, जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली जो छाया होती है, हरदम हमारे साथ होती है, वैसे ही आपके जीवन में सुख आएगा आएगा, एक के बाद दूसरा सुख, दूसरे के बाद तीसरा सुख आता चला जाएगा। लेकिन कब, जब आपका मन प्रसन्न है, जब आपके मन में पुण्य है, जब आप पुण्य करने करने की तरफ दौड़ते हो, तब
तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला पुण्यंच क्रिया तो पुनः पुनः सुखा पुण्यस्य उच्चयो, कि पुण्य बार बार करते जाओ और ये पुण्य ही क्या है, तुम्हें सुख लेके आएगा, है ना। तो ये कर्म का नियम भगवान बुद्ध जी ने बोला कि ये कर्म के अनुसार ही तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख आता है। तो इसके लिए काय के कर्म को हमें सुधारना चाहिए, वाचा के कर्म को हमें सुधारना चाहिए, मन के कर्मों को हमें सुधारना चाहिए। और जनरली क्या है कि ये मन के कर्म ये बहुत पावरफुल होते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा हमने किसी को गाली दे दी, थोड़ा सा किसी को बुरा भला बोल लिया तो ये थोड़ा सा चीज है, लेकिन नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बहुत बड़े संस्कार बन रहे हैं, है ना। तो जब भी हम किसी को गाली गलौज करेंगे, क्रोध करेंगे, है ना, हम बार बार चिड़चिड़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वैसे लोग हमारे जीवन में आएंगे कि जो हमें बार बार क्रोध दिलाएंगे। तो इसीलिए हमें गाली नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई हमें हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। पुनश्च अगर हम उसका बुरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भी दुख आएगा। तो इसीलिए बुरा दूसरे के बारे में सोचना नहीं है ना। बुरा सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ही बुरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान बुद्ध जी के भी समय में। कितने सारे लोग भगवान बुद्ध जी की शरण में आए हैं, लेकिन जैसे देवदत्त हम देखते हैं, वो हमेशा भगवान बुद्ध जी के बारे में बुरा सोचता था। उसको लगता था कि बुद्धा की जगह मैं होना चाहिए, ईर्ष्या करता था, जलन करता था। लेकिन क्या हुआ फिर उसका अधपतन हो गया, नरक में चला गया बोलते हैं। तो इसीलिए हमें ये बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा भला कहना नहीं है। तो इसके अपोजिट फिर क्या करना है, हमें मैत्री भावना करनी है ना। दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, दूसरों को जितना हो सके उतना मदद करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, है ना। तो दूसरे के ऊपर करुणा करो, मैत्री करो। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये दूसरों के ऊपर, दलाई लामा हमेशा बोलते हैं कि तुम दूसरों को मदद कर रहे हो, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। दूसरों के ऊपर कंपैशन कर रहे हो, है ना। दूसरों के ऊपर जब दूसरों को तुम मदद कर रहे हो तो सोचना है कि उस समय में मेरे पुण्य कर्म हो रहे हैं, है ना, मेरे हाथों से दान हो रहा है, श्रमदान हो रहा है, मैं दूसरों को मदद कर रहा हूँ तो मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने इसको मदद की तो ये मेरे को रिटर्न मदद करना चाहिए, नहीं, है ना। कैसा सोचना चाहिए कि मैं मदद कर रहा हूं तो मेरे पुण्य हो रहे हैं, और फिर निश्चिंत होना है कि ये पुण्य कर्म की वजह से ही मुझे अपने आप मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। ये हमें धम्म सिखाता है, अत्तदीप भव। तुम्हें सुख और दुख के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सुख और दुख अपने ही हाथ में है। तो ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा पुण्य हो रहा है तो ये पुण्य ही मुझे तर लेगा, है ना, ये पुण्य की वजह से ही मेरे जीवन में सुख आता चला जाएगा। तो इसीलिए वो वाक्य है ना कि धम्म हवे रखति धम्मचारी, धम्म उसकी रक्षा करेगा कि जो धम्म का आचरण करता है। तो कैसे हमें आचरण करना है कि जब सोचेंगे कि मैं दूसरों को मदद कर रहा हूं तो मेरा पुण्य हो रहा है ना। तो ये क्या है कि आपने धम्म को धारण कर लिया, पुण्य कर्म के करने के ऊपर फोकस कर लिया, है ना। तो अभी निश्चिंत होना है कि ये धम्म आपका कल्याण करेगा ही करेगा, आपको जीवन में सुख आएगा ही आएगा, निश्चिंत होना है। ये धम्म को शरण जाना है ना। शरण मतलब सरेंडर होना है कि हाँ, ये धम्म के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूँ तो ये धम्म मेरा हमेशा कल्याण ही करेगा। तो कोई चिंता नहीं रखनी है कि भविष्य में कैसा होगा, मेरे साथ बुरा होगा क्या, मरते समय में कैसा होगा, कोई होगा क्या, नहीं होगा क्या। ये सब इनसिक्योरिटीज है, इसको छोड़ देना है। जब आपके पास धम्म है तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से इतना श्रद्धा आपके मन में होना चाहिए। ऐसे श्रद्धा जागती है तो बोला गया है, श्रद्धा ये तरती होगा, वह व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है ना। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए धम्म के ऊपर। तो इसीलिए हम वो जो वाक्य बोलते हैं ना, नत्थि में शरणं गैन्यं बुद्धो में शरणं वरम एतेन सच्च वचेन होतु में जय मंगलम। कि बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण स्थान नहीं, धम्म के अलावा कोई शरण स्थान नहीं है, संघ के अलावा मेरे कोई शरण स्थान नहीं है, ये सत्य है तो मेरा मंगल ही होगा, मेरा कल्याण ही होगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब ऐसा है कर्मकांड, ऐसा नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं भारत के अलावा, भारत के बाहर बुद्धिज्म है, वहां पे हम देख सकते हैं थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, ये देश कैसे है, बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनका कल्याण हो रहा है ना। वो कितने विकसित हो रहे हैं। अभी हम रिसेंटली थाईलैंड में जाके गए, इतना वहां पे आपको दिखेगा नहीं, ऐसे कचड़ा दिखेगा नहीं, धूल दिखेगा नहीं, रोड एकदम पॉश, घर एकदम पॉश, लोग एकदम पॉश, एकदम धनी लोग ऐसे
हैप्पी हैप्पी दिखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स वहां पे ज्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि धम्म का आचरण कर रहे हैं। जापान में जाओगे तो कितना डेवलप कंट्री है। क्यों ऐसा है? क्योंकि धम्म का आचरण कर रहे हैं। वो सोचते नहीं, वो थोड़ा अपना अपने ऊपर फोकस करते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं फोकस करते हैं। खुद को डेवलप करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऐसे हर एक व्यक्ति ने अगर खुद के ऊपर डेवलपमेंट करने की कोशिश की तो ये कल्याण ही कल्याण होगा, है ना। आज की बात, आजकल क्या हो रहा है कि लोग, अभी भारत में क्या है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग क्या है, करप्शन, इतना सारा पेमेंट है, लाख 2 लाख पेमेंट है, फिर भी क्या है, करप्शन करने की चेतना है। तो ये क्या है कि उनको लग रहा है, उनको इनसिक्योरिटीज है कि मेरा भविष्य में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं, है ना। गरीब लोगों से भी करप्शन ले रहे हैं। जो सिचुएशन से एक आधा व्यक्ति मजबूर है, उससे भी वो करप्शन ले रहे हैं। तो इतनी मजबूरी से वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोगों का। तो ये क्या हो रहा है कि उनका कितना अकुशल हो रहा है, कितना लोभ है। ये लोभ उनको दुर्गति में लेकर चला जाएगा। उनको आगे जीवन में कितना दुख का सामना करना पड़ेगा, ये उनका वो सोच ही नहीं पाते हैं इतना। लेकिन निश्चित रूप से उनको अकुशल कर्मों का फल मिलेगा और वह मिथ्या दुर्गति में चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सोचना है कि नहीं, मैं मेरी तरफ से 1 रुपया गया तो चलता है, लेकिन सामने वाला का मदद होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है कि मेरा पुण्य हो रहा है, ऐसा अगर व्यक्ति सोचेगा तो वो करप्शन करने का ख्याल भी मन में नहीं करेगा, है ना। तो ये धम्म सिखाता है कि जब धम्म का, और अब जब आप वो फील करोगे कि मैं धम्म का आचरण कर रहा हूँ और आप आपकी खुशी बढ़ती है, बढ़ रही है, तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है फिर। ये खुशी ही आपका कल्याण करेगी। ये धम्म ही आपका कल्याण करेगा, जो मन में आपने धारण किया है, ये पुण्य, ये कर्म, ये कुशल। और इसके साथ साथ फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। और तब आप कहोगे कि ये धम्म इतना अच्छा है कि मेरा कल्याण हुआ है, तो तुम भी आओ, है ना, यही पद सीखो, धम्म को तुम भी अनुभव करो, क्योंकि मेरा कल्याण हुआ है ना, तो आपका भी उस प्रकार से कल्याण होगा कि जब आप धम्म को धारण करोगे, है ना। तो ये धम्म है। तो धम्म जब आपको समझ में आने लगता है तो आपको सुख, शांति, समाधान, आनंद, ये चीजें समझ में आने लगती है, सेटिस्फेक्शन, ये चीजें समझ में आने लगती है। जब धम्म नहीं है जीवन में तो सुख आता है तो बड़े एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में दुख आता है तो बड़ा क्रंदन होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा शोक होता है। और सोचते हैं कि ये दुख क्यों नहीं चला जाता, एक के बाद एक क्यों दुख आता रहता है। फिर इस एंगल से दुख आएगा, उस एंगल से दुख आएगा, है ना। तो ये मनसाचे पदुत्थेन भासते वा करोति वा ततो न दुःखम अन्वेति चक्कं वा भयत्व पदं, कि जैसे बैल के पीछे चक्का आता है बैलगाड़ी में, उसी प्रकार से दुख आएंगे, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से, उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से। कभी सुख नहीं आएगा। हजारों मंजिला इमारत बांध लोगे, संपत्ति कमा लोगे, लेकिन चैन की नींद नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धम्म नहीं है जीवन में, है ना। मन खुश नहीं है। लेकिन जिसके पास धम्म है वो झोपड़ी में भी खुश है ना। तो एक राजा भगवान बुद्ध के पास जाता है और एक भिक्षु के पास जाता है, तो भिक्षु को बोलता है कि भंते, ये बहुत सारा वो दान देता है, एक विहार में बहुत सारा दान देता है, और वो उसका ईगो बढ़ता है कि मैं इतना दान देता हूँ, इतना दान देता हूँ। धम्म नहीं है ना। फिर वो उसको संग्रह करने का भी ये होता है, तो इधर उधर से वो संपत्ति इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैं धम्म के लिए थोड़ा बहुत दान दे दूं, तो थोड़ा बहुत धम्म के लिए दान देता है और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा दान दे रहा हूँ। तो एक समय में बंते जी बोलते हैं उसको, वो बोलता है, भगवान बंते, मुझे मार्ग बताइए कि मैं कैसे और ज्यादा पुण्य को अर्जित करूं, किसको दान दूं तो मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा। तब बंते जी क्या बोलते हैं उसको कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, ये गांव है और एक गांव के साइड में एक थोड़ी छोटी सी कुटिया है, वहां पे एक बुढ़िया रहती है ना। तो वो बुढ़िया क्या है, बहुत गरीब है, तुम जाके उसको दान दे दो, है ना। तो बुढ़िया को जाके तुम दान दे दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पुण्य हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर वो जो है श्रेष्ठी होता है, तो वो जाता है और वो बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया को बोलता है कि उसको लग रहा है कि बुढ़िया झोपड़ी में रहती है तो उसको बहुत सारे दान की आवश्यकता है। तो वो बहुत सारी चीजें जो है लेके उसके पास बैलगाड़ी लेके, धन धान्य की बैलगाड़ी लेके वहां पे उसके पास जाता है। तो वो बुढ़िया बोलती है, और वो बुढ़िया को बोलता है कि ये ले लो माता जी, मैंने आपके लिए ये इतना सारा दान लाया है, इसको स्वीकार करो। तो वो बुढ़िया बोलती है कि मेरी घर तो क्या है, झोपड़ा है, और इतना सारा तुम दान दे रहे हो, इतना सारा धन ये
धान्य लाया है, तो ये धान्य अगर मेरे घर में रखोगे तो चूहे वगैरह उसको खा जाएंगे, ये तो खराब हो जाएगा, तो मैं इतना धान्य जो है नहीं ले सकती, तुम इसको क्या करो, वापस ले जाओ। तो वो बोलता है ठीक है, इतना सारा तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम एक बोरी अनाज ले लो। तो बुढ़िया बोलती है एक बोरी भी अनाज लिया तो भी क्या हो जाएगा, मैं तो अकेली रहती हूँ, है ना, मैं तो इतना खा नहीं पाती हूँ, तो इतना भी अगर मैंने घर में रख लिया तो ये भी सड़ जाएगा, इसको भी चूहे वगैरह कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो इतना भी मुझे नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ, है ना। फिर उसके पश्चात वो बोलता है कि नहीं इतना तो मैं मतलब थोड़ा तो मेरे को दान करना ही है ना, लेकिन वो बुढ़िया बोलती है कि नहीं ये अनाज मेरे लिए उपयोगी नहीं, तुम उसको लेके जाओ। फिर वो वापस जाता है, बंदी जी के पास जाता है, बंदी जी को बोलता है कि वो बुढ़िया मेरा दान जो है नहीं स्वीकार कर रही है। तब बंदी जी बोलती है तुम अलग ढंग से प्रयास करो। तो वो अलग ढंग से प्रयास करने का मतलब फिर उसको सोचता है क्या किया जाए, क्या किया जाए, बुढ़िया नहीं लेंगी, तो फिर वो डायरेक्टली रेडीमेड जो है खाने के पदार्थ लेके जाता है, खाने के पदार्थ लेके जाता है। फिर बुढ़िया माई फिर से बोलती है कि इतने सारे तुमने पदार्थ लाए, मैं तो इतना खा नहीं पाती हूँ, है ना, तो ये मेरे कुछ काम के नहीं है, इसको तुम ले जाओ, है ना। तो वो बोलता है कि तुम क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो, है ना। तब बुढ़िया माई बोलती है कि मेरी जरूरत जितना है मैं उतना ही लेती हूँ, बोले, तो मेरी जरूरत आज का जितना भोजन है उतनी ही मेरी जरूरत है, बोले, इसके ज्यादा ऊपर मैं नहीं लेती हूँ। तो कल क्या होगा, ऐसा वो बोलता है कि कल क्या होगा फिर तुम्हारे पास, तो वो बोलती है कि कल का कल मैं देख लूंगी, कल मैं थोड़ा सा ये मेरे पास लकड़ियां हैं उसको बेच के मैं मेरा कल का जो आजीविका है वो पूरी कर लूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से मैं जंगल में जाऊंगी, फिर से लकड़ियां इकट्ठा करूंगी, फिर से मेरी जितनी आजीविका है उतनी चलेगी। ऐसा मैं हर रोज करती हूँ, तो मुझे ज्यादा संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों नहीं संग्रह करती हो, बोलते, तो संग्रह क्या है, मेरे दुख का कारण है, क्योंकि उसकी वजह से फिर से लोभ बढ़ेगा, जितना ज्यादा संग्रह करूंगा मन में रहेगा कि अरे ये संग्रह मैंने इतना धन कमाया है, कहीं इसको जरा टैक्स न भरना जाए, कहीं इसको राजा का छाप ना पड़ जाए कि राजा उसको चुरा ले, कोई चोर आएगा चोर उसको चुरा लेगा, मन में हमेशा रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है ना, कहीं बाढ़ आ जाएंगी और ये पूरा का पूरा धन जो है चला जाएगा, है ना। और उसके पश्चात मेरे जो बेटे लोग हैं वो धन का संभाल करने वाले लोग हैं, अगर वही नशा पतन करने लगे, अच्छे नहीं निकले, तो ये धन का ह्रास हो जाएगा। इस प्रकार से सोच में हम क्या करते हैं, जीते रहते हैं। तो ये सोच इनसिक्योरिटी हमारा क्या करेगी, अहित ही करेगी, कल्याण कभी नहीं करेंगी। तो हमें क्या करना है, संग्रह नहीं करना है, हमें क्या करना है, धर्म के अनुसार जितना हम दे सकते हैं देने की कोशिश करनी है, दान आदि कुशल कर्म करना है, और मन में निश्चिंत हो जाना है कि मैंने दिया है तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, थोड़ा हल्का हल्का जीवन जीना है, ज्यादा कंजस्टेड जीवन नहीं जीना है। आपके बेटों को क्या देना है ना, आप सोचोगे कि बेटों को ये धन नहीं देना है तो क्या देना है, तो बेटों को देना है धम्म देना है ना, कि जो धम्म उनका कल्याण करेगा, जो उनको सिखाएगा कि कैसे मन को शांत रखा जाए, कैसे मन में संतुष्टि, कैसे मन में आनंद को जगाया जाए, ये अगर उनके पास है तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगी, वो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। ये थोड़ा सा धन दोगे वो इधर उधर उड़ाएंगे, वो उनका खत्म हो जाएगा, है ना। तो उनको क्या देना है, हमें धम्म की दीक्षा देनी है, धम्म की शिक्षा देनी है, धम्म का आचरण करना उनको सिखाना है। तो इसको ही हम बोलते हैं कि उनके ऊपर संस्कार डालने हैं, अच्छे संस्कार डालने हैं, तो ये धम्म के संस्कार उनके ऊपर डालने हैं, है ना। तो बचपन से लेके बच्चे बड़े जब होने लगते हैं तो उनको धम्म की बातें सुनाओ, उनको धम्म के साथ लेके आओ। अभी मैं उधर कल बोधिमग्गो महाविहार में गया था, तो इतने छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो उनके मम्मी पापा दोनों हर रोज बिहार में आते थे वंदना। तो जब मैं बिहार में गया, वंदना वगैरह हुई और मेरा थोड़ा सा प्रवचन चालू हो गया, मैं ऐसे ही कैजुअल हमारा डिस्कशन हुआ, तो लड़का लड़की एकदम ऐसे आके ऐसे बैठ गए, और चला मेरा थोड़ा डिस्कशन चला, आधा घंटा हुआ वैसे ही चालू रहा। और बाकी के लड़के मैंने देखा तो बाकी के लड़के उधर बाहर खेल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, है ना, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये दो लड़के तो बच्चे वहां पे बैठे हैं। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उनके माता पिता हर रोज आते हैं, बैठते हैं ना, बैठने के संस्कार उसके पास है, तो वो शांति अपने आप, वो वाइब्रेशन अपने आप, शांति के वाइब्रेशन उनके पास है।
है ना। तो ये संस्कारों का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आगे चल के जब बच्चे अनफेवरेबल कंडीशन में जाएंगे तो वो उनका माइंड स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा तो वो अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो ये धम्म का एक बहुत अलग अलग अर्थ में धम्म का फायदा होता है। धम्म आपका कल्याण करता है ना। तो इस प्रकार से सोचना है कि हमने आज धम्म का आरंभ किया है, तो आगे भी थोड़ा 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 धम्म का आचरण करते जाना है। हर रोज शील पालन तो करना ही करना है, तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी करना है ना। थोड़ा सा आपको आधा घंटा घर में बैठते हुए ध्यान साधना करनी है आपके माइंड के लिए। बच्चों को भी बैठाना है, ध्यान साधना करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे आए बुद्ध मूर्ति के सामने, त्रिशरण लिया, पंचशील लिया, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान के लिए बैठ गए, है ना। 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन बच्चों को आओ आओ बच्चों बैठो बैठो, हमें वंदना करनी है, ध्यान करना है, ये हैबिट होनी चाहिए। ये संस्कार फिर बच्चों को पढ़ेंगे तो बच्चों को जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको समझेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया है ना। ये चीज बाद में रियलाइज होती है, पहले नहीं रियलाइज होती है ना। और अगर आपने उनको धम्म नहीं दिया, वो तो बुरी संगत में चले जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, शील खंडित करेंगे, फिर आप क्रंदन करने लगोगे कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, तो बाद में नहीं सुनेगा। तो आपको उसको सुनाना पड़ेगा बचपन से, उसको करवाना पड़ेगा। बच्चे, बहुत सारे माँ बाप आते हैं बच्चों को बोलते हैं वंदन करो बेटा बंदे जी को, लेकिन उसको पता ही नहीं वंदन कैसे करना है ना। और वो एक माता थी, तो वो तो उसको बच्चे को दबा रही थी। मैंने कहा आप करो और वो अपने आप कर लेगा। तो वो उसकी माता ने जब वंदन किया तो बच्चा अपने आप करने लगा, और बच्चों को बोला ऐसा कर तो इजी, है ना। उनको सिखाना कैसे है कि हम जब आचरण करेंगे तो वो सीख जाएंगे। ये सबसे बेस्ट वे है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, है ना। तो धम्म के अनुसार आचरण करो तो बच्चे भी धार्मिक हो जाएंगे, उनका भी कल्याण होता चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये धम्म को सिखाना है, धम्म को सीखना है, धम्म को सिखाना है, धम्म को बढ़ाना है, और धम्म के अनुसार जीवन में आनंद जो आता है उसको अनुभव करना है। शांति, समाधान, सुख, आनंद, यही तो सब बुद्धा के पास था, और बुद्धा ने यही तो लोगों को दिया है ना। उन्होंने राज संपत्ति का त्याग करने के बाद अपना जीवन जो है एकदम शांति से आनंद से जिया है, और लोगों को बताया है। बुद्धा के बाद उन्होंने अपने माता पिताजी को धम्म दिया है, अपने बेटे को धम्म दिया है, अपने पत्नी को दीक्षा दी है, भिक्षुणी बनाया है, अपने भाई को भिक्षु बनाया है, अपने जो चचेरे ममेरे भाई है उनको भिक्षु बनाया है। तो ये धम्म का इतना आनंद है, आप आप सोच नहीं पाओगे इतना आनंद आता है धम्म के अनुसार। तो कब आता है कि जब धम्मा का प्रैक्टिस में हम रत होने लगते हैं, है ना, उसमें एंगेज होने लगते हैं। तो कहा गया है सब्ब रतन धम्म रतन जिनाति, सब्ब रसन धम्म रसन जिनाति, है ना। सब्ब रतिन धम्म रतिन जिनाति, सबसे सभी रसों में श्रेष्ठ धम्म रस है, सभी रति में श्रेष्ठ धम्म रति है। तो इस प्रकार से ये धम्म का रस, धम्म में एंगेज रहते हुए जो उत्साह आनंद आप जब फील करोगे, तब कहा जाएगा कि आप धार्मिक हो रहे हो गए हो। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक होने के लिए सीखना है, धम्म के अनुसार जीवन को जीना है, तो ही कल्याण है ना। उसके उसके पश्चात आपको भविष्य की सोचने की कोई जरूरत नहीं। धम्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको धम्म के ऊपर सब छोड़ देना है, धम्म के प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है ना। इसी में ही सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। सबे सत्ता सुखिता होन्तु। साधु साधु साधु।